बच्चों, कैसे हो आप। आरएस क्लासेज दुर्जनपुर में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो। आज मैं 9th क्लास से एनसीईआरटी का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर लेके आया हूँ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर 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 क्या होता है? मैटर का मतलब लफड़ा भी होता है, लेकिन हम यहाँ लफड़े की बात नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे मैटर की बात करते हैं। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग 9th क्लास के साइंस का पहला चैप्टर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब मैटर क्या होता है जी? देखो, दुनिया में चाहे सजीव हो निर्जीव हो, ब्रह्मांड में क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं। तो ये पदार्थ होते क्या है? तो कहा जाता है कि वह कोई भी चीज़, एनीथिंग विच हैज वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। मतलब वह वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका अपना द्रव्यमान हो, जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से देख सके, अनुभव कर सके, आभास कर सके, वह सब क्या है? पदार्थ होता है, मैटर होता है। तो मैटर को स्टेट के आधार पर 3 स्टेट में बांटा गया है। स्टेट्स ऑफ मैटर में हो गया सॉलिड, पहला स्टेट सॉलिड हो गया, दूसरा लिक्विड हो गया और तीसरा आपका गैस हो गया। इसके 2 स्टेज और होते हैं, चौथा प्लाज्मा होता है, पांचवा बीईसी होता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ओके, तो यहाँ हम जिस स्टेट पे फोकस करने वाले हैं वो है आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब आइए देखते हैं कि ये स्टेट ऑफ मैटर, तो आखिर मैटर किस चीज़ से बना हुआ है? पार्टिकल से बना है। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके क्या बना होता है? मैटर बना होता है। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इन्हें साधारण आँखों से हम देख नहीं सकते। इसके लिए हमें एडवांस माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है ना। अब रही बात कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं, इनकी क्वालिटी, इनके कैरेक्टर के आधार पर, इनकी प्रॉपर्टी के आधार पर इनको अलग अलग भागों में बांटा गया। एक को सॉलिड कहा गया, दूसरे को लिक्विड और तीसरे को गैस कहा गया। तो ये जो मैटर होते हैं किस चीज़ से बने होते हैं? तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स से छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो ये मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, इनका कुछ अपना फिजिकल नेचर होता है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो फिजिकल जो नेचर है क्या क्या होता है कि ऑल पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। कोई भी पार्टिकल फिक्स नहीं रहेगा, उसका मूवमेंट होता रहता है। वो बात अलग है कि मूवमेंट कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ऑल पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। पहला स्टेट हो गया नेचर। दूसरा नेचर क्या हो गया? ऑल पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। 2 पार्टिकल्स हैं तो इनके बीच में कुछ खाली जगह होता है। तीसरा होता है कि ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। 2 पार्टिकल के बीच में एक फोर्स लगता है, एक बल लगता है, आकर्षण बल, जो दोनों पार्टिकल्स को बांध के रखता है ना। अब इसी फिजिकल नेचर के आधार पर, मैटर के पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के आधार पर, उस मैटर के पार्टिकल्स के नेचर के आधार पर, पार्टिकल्स का जो स्टेट हो गया वो 3 हो गया। तो मैटर के कुल स्टेट कितने हो गए जी? 3 हो गए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड को सॉलिड इसलिए कहा गया क्योंकि सॉलिड में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनकी एक संरचना होती है और संरचना निश्चित होती है। मतलब वैसे पदार्थ जिसका आयतन और आकार निश्चित हो, उसे सॉलिड स्टेट में रखेंगे। तो सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होंगे उनका जो शेप होगा डेफिनेट होगा, और वॉल्यूम भी क्या होगा? डेफिनेट होगा। पदार्थ जिसका आयतन और आकार निश्चित हो
और डू नॉट फ्लो, इनके बीच में बहुत कम जगह हो, इतना जगह कम है कि ये इधर उधर ज़्यादा दौड़ नहीं सकते, ये दौड़ नहीं सकते हैं। कंप्लीटली क्या है, पैक्ड होते हैं, बिल्कुल चिपके होते हैं, उनमें खाली जगह नहीं होता है कि भाग दौड़ कर सके। और यही वजह होता है कि सॉलिड का जो आकार होता है वह निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। अब पार्टिकल्स बहुत पास पास में होने की वजह से वो मूव नहीं करते हैं, तो डू नॉट फ्लो। और जो पार्टिकल्स होते हैं, ऑल पार्टिकल्स इन सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड, बहुत मजबूती के साथ, टाइटली क्या होता है, एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। और दूसरा क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल, और इतने क्या है, इतने पास पास होते हैं, उनको दबाया नहीं जाता, उनको बाहरी प्रेशर से उसके आकार में परिवर्तन भी नहीं आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सॉलिड की विशेषता हो गई। अब उसी के आधार पर लिक्विड की विशेषता क्या हो जाएगी, तो लिक्विड जो होता है उनके पार्टिकल्स सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े दूर दूर होते हैं। जब लिक्विड में सॉलिड के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं तो उनका शेप क्या होगा, डेफिनेट नहीं होगा, मतलब उनका आकार अनिश्चित होता है, लेकिन वॉल्यूम जो होता है वो निश्चित होता है। तो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, यस, क्लोजली पैक्ड, लूजली पैक्ड, ये जितना सॉलिड में पार्टिकल्स पैक्ड होते हैं उसके कंपैरिजन में लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं। और ये इनकम्प्रेसिबल होता है सॉलिड, लेकिन ये लूजली या लाइटली आप क्या कह सकते हैं कि ये कंप्रेसिबल होता है, हल्का फुल्का उसके आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। लोटा में पानी रखा गया है, लोटे का आकार का हो गया, बाल्टी में रखा गया, बाल्टी के आकार का हो गया, गिलास में रखा गया, गिलास के आकार का हो गया। इसका मतलब उनमें कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है, लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है। अब लिक्विड के बाद बात आती है गैस की, तो गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इतने दूर दूर होते हैं कि इनको बांधना संभव नहीं होता है। यही वजह होता है कि गैस के जो गैस का जो शेप होता है इनडेफिनिट होता है और वॉल्यूम भी इनडेफिनिट होता है। ये जो पार्टिकल्स होते हैं क्लोजली नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल उनकी पैकिंग होती है नेग्लिजिबल होती है, उनकी पैकिंग बिल्कुल ना के बराबर होती है। और उसमें कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है ना, तभी तो कंप्रेस किया जाता है। तो आपका एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बना, गैस है, उसको प्रेस करेंगे तो क्या है, लिक्विड में बदल गया और वही जाके सिलेंडर में जमा हो जाता है। ये चीज़ क्लियर होगी। अब आपने देखा कि मैटर में जो पार्टिकल्स से बना होता है, पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं, उनका फिजिकल नेचर क्या क्या होता है, पार्टिकल्स लगातार मूव करते रहते हैं, दो पार्टिकल्स के बीच में बहुत खाली जगह होता है, ये ऑल पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये पार्टिकल्स एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। अब चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स, तो जो मैटर के जो स्टेट होते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, गैस से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इन तीनों में क्या होता है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, एक दूसरे में बदला जा सकता है। तो फैक्टर्स जो कहेंगे कि वो क्या क्या इफेक्ट होते हैं जिससे इनका स्टेट क्या होता है, प्रभावित होता है। तो आप देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये मैटर जो होगा इसका स्टेट बदल जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया गया तो आइस है और मेल्ट हो गया या फ्यूज हो गया, तो सॉलिड से लिक्विड बन गया। तो ये क्या हो गया, जब आप कोई भी मैटर है उसको गर्म करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो क्या होता है, वो उसका स्टेट बदलने लगता है। तो यही मेल्टिंग ऑफ
मैटर हो गया तो ये मेल्टिंग ऑफ मैटर में सॉलिड लिक्विड में बदल गया। कब? जब इसका टेम्परेचर बढ़ाया गया तब। अब बात ये आती है कि फिर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वह पॉइंट या टेम्परेचर का वह लेवल, वह स्टेट जिस पे कोई भी मैटर अपना स्टेट बदलने लगे, है ना। तो कहेंगे वह अधिकतम तापक्रम जिस पे कोई पदार्थ अपनी अवस्था को बदलता है, तो कहेंगे हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच मैटर चेंजेज इट्स स्टेट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट, और पॉइंट एट विच state of one matter is changes into other। एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलने के लिए क्या है? उसका टेम्परेचर बढ़ाया गया। तो वह अधिकतम तापक्रम जिससे किसी पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, वही अधिकतम तापक्रम या पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है। अब यदि हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो लिक्विड है, लिक्विड को गर्म करेंगे तो बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो क्या होगा? वो भाप बन जाएगा। तो लिक्विड से वेपर में जो कन्वर्जन हुआ, ये ड्यू टू जो लिक्विड था उसका स्टेट बदल के वेपर में हो गया, इसको इवेपोरेशन कहते हैं। ये गर्मी के दिनों में क्या है? पसीना जो है जल्दी सूख जाता है, गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं ड्यू टू इवेपोरेशन। क्लियर? तो इसका स्टेट क्या बदल गया? लिक्विड से वेपर लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में बदल गया, तो इवेपोरेशन हो गया। अब इवेपोरेशन और मेल्टिंग पॉइंट में अंतर यही होता है, जैसे पानी, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी क्या है? अपना स्टेट बदलने लगता है, तो उसका ये मेल्टिंग पॉइंट हो गया। मेल्टिंग पॉइंट हो गया नहीं? आइस है, आइस बर्फ है, क्या है? इसको गर्म किया गया तो आइस से वाटर बनने लगा, तो आइस का क्या है? 0 डिग्री, या माइनस में कर दो तो ये क्या है? इसका टेम्परेचर घटा, तो ये आइस, पानी आइस में बदल गया। अब आइस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाटर में बदल गया, वाटर का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ाते हैं तो ये वेपर में बदल गया। तो जो स्टेट बदल रहे हैं, कब बदल रहे हैं? जब उसका हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। अगर हम क्या है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो सॉलिड होगा मेल्ट होगा, तो मेल्ट होके लिक्विड में बदल जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वह पॉइंट, वह टेम्परेचर का लेवल जिस पे कोई मैटर अपने स्टेट को बदलता है, या क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड में बदल जाता है। आइस है तो उसका टेम्परेचर बढ़ाया गया तो क्या है? वाटर में बदल गया, तो ये आपका मेल्टिंग हो गया, या इसको फ्यूजन, टूटना भी कहते हैं। बर्फ है, टूटा, पानी में बदल गया, तो ये इसका मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? वह मिनिमम पॉइंट जिस पे कोई भी सॉलिड क्या